हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया में एक क्वेश्चन जो परेशान करके रखा है कि इमेज कैप्चरिंग किसे कहते हैं, इमेज कैप्चरिंग की कितनी विधियां होती हैं, हम एक इमेज को कैसे कैप्चर कर सकते हैं। कैप्चर का मतलब होता है फोटो को कैद करना। ओके, अब जैसे हम फोटो को कैद करेंगे तो किस प्रकार से कैद कर सकते हैं वो देखना। तो क्वेश्चन क्या होगा, इमेज कैप्चरिंग करने की विभिन्न विधियां को समझाइए। ये आपका क्या रहेगा क्वेश्चन। इसके पहले भी मैं इसके बारे में कुछ वीडियो अपलोड किया हूं। अब इमेज कैप्चर करने की मुख्य रूप से 3 विधियां होती हैं, ध्यान से समझना। पहला होता है अपना, हम डिजिटल कैमरा के द्वारा हम किसी भी फोटो को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है ना, डिजिटल कैमरा के द्वारा। लेकिन जो इसमें फोटो होगी वो जेपीजी होगी, जेपीईजी होगी, पीएनजी होगी, किस प्रकार की फोटो होगी वो आपको डिसाइड करना है कि आप फोटो खींच कैसे रहे हो। ओके, तो जो इमेज कैप्चरिंग करने की विधियां वो 3 प्रकार से हैं। पहला है डिजिटल कैमरा, और जो डिजिटल कैमरा होता है इसमें जो इमेज अपन खींचते हैं वो जेपीजी होती है। कौन सी होती है? जेपीजी होती है। मान लो कि आपने एक ये इमेज खींचा या कैप्चरिंग की, तो ये किस फॉर्मेट में होगी, मतलब इमेज फॉर्मेट इसका क्या होगा? जेपीजी होगा। लेकिन मैं बोलता हूं कि इस इमेज को हल्का सा क्रॉप कर दिया जाए, और क्रॉप करने के बाद जो हमारी इमेज बनेगी इसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है, और जो फॉर्मेट चेंज होता है वो होता है .jpeg। ओके, क्या होता है? .jpeg। मतलब जब हम किसी भी प्रकार के कैमरे से फोटो खींचते हैं डिजिटल कैमरे के द्वारा, तो जो फोटो का फॉर्मेट होता है वो जेपीजी होता है। और जब उसमें कुछ एडिटिंग कर लिया जाता है, एडिटिंग करके उसको सुधारते हैं, तो वो किस फॉर्मेट में होता है? .jpeg। लेकिन इस कंडीशन में फोटो को कैप्चरिंग की जाती है, जैसे हमने स्क्रीनशॉट लिया। क्या? स्क्रीनशॉट लिया। तो स्क्रीनशॉट करने के बाद हमारी वो भी एक प्रकार की क्या है? इमेज कैप्चरिंग। तो उसका जो अपना इमेज कैप्चरिंग होता है, इमेज फॉर्मेट, वो होता है .png, ठीक है ना। तो डिजिटल कैमरा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इमेज को कैप्चर कर सकते हैं। और ये इमेज फॉर्मेट मैंने 3 प्रकार के बता दिया, राइट। यदि आपके मन में वहां पर आंसर ना हो तो आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद बात करता हूं इमेज कैप्चरिंग का दूसरा तरीका है स्कैनर के द्वारा भी हम किसी भी प्रकार की इमेज को कैप्चर कर सकते हैं। अब बोलोगे सर कैसे, तो वो थोड़ा सा देखना हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं। मैंने बोला कि आप स्कैनर गए होगे, ऑनलाइन स्कैनर। अच्छा, स्कैनर भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है फ्लैट बेड स्कैनर। ओके, पहला कौन सा होता है? फ्लैट बेड स्कैनर। दूसरा होता है अपना हैंड हेल्ड स्कैनर। और जो अपना तीसरा प्रकार का होता है वो होता है ड्रम स्कैनर। ओके, अब पहली चीज, स्कैनर की डेफिनेशन क्या होती है, स्कैनर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप क्या हेडिंग लिखना? स्कैनर का जो डेफिनेशन होगा वो ये होगा, जब किसी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसे स्कैनर कहते हैं। अब कैसे? मैं बोलता हूं कि ये क्या है? एक स्कैनर है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? एक स्कैनर है। आप ऐसा होता है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कराते हो तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर रखेगा और इसको बंद कर देगा। तो जो मेरा ये डॉक्यूमेंट हो, क्या मैं इसको छू सकता हूँ? बहुत आसानी से छू सकता हूँ। इसलिए इसी डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी। क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी। जब ये स्कैन हो जाता है तो हमारे कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट दिखने लगता है, बिल्कुल दिखने लगता है, ठीक है ना। तो जो मैं डॉक्यूमेंट स्कैन किया वो जो मेरे मॉनिटर में देखा, तो क्या इस डॉक्यूमेंट को मैं छू सकता हूं? तो आप बोलोगे सर नहीं छू सकती। तो जिस डेटा या जिस डॉक्यूमेंट को नहीं छुआ जा सकता वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है, और जिसको छुआ जा सकता है वो
हार्ड कॉपी कहलाती है। तो स्कैनर क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसे स्कैनर कहते हैं। अब हमारे जो स्कैनर है फ्लैट बेड स्कैनर, तो जो हम ऑनलाइन में देखते हैं वो किस प्रकार का स्कैनर है, जो ऑनलाइन फोटोकॉपी वाली मशीनें होती हैं उसमें जो स्कैनर होता है वो किस प्रकार का होता है, वो होता है अपना फ्लैट बेड स्कैनर। क्या होता है, फ्लैट बेड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर क्या होता है, ऐसे स्कैनर जो अपने हाथ में कंट्रोल होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट को अपने हाथ के द्वारा स्कैन कर सकते हैं, उस प्रकार के स्कैनर को हैंड हेल्ड स्कैनर कहते हैं। ठीक है, बात करें ड्रम स्कैनर की, तो ड्रम स्कैनर में क्या होता है, जब एक बहुत बड़ी फाइल होती है या बुक होती है तो उनमें क्या होता है, हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट रख देते हैं, फिर वो डॉक्यूमेंट रोलिंग टाइप का होता है, मतलब कि ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट में रोलिंग करेगा, घूमेगा, और जैसे जैसे घूमते जाएगा उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी डेटा होगा उसको स्कैन करेगा और फोटोकॉपी की मशीन के माध्यम से उस डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी कर देता है। ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रम स्कैनर। तो ड्रम स्कैनर जो होता है इसका मुख्य काम क्या होता है, रोलिंग करने का, राइट। रोलिंग करके स्कैन करेगा, स्कैन करके ये फोटोकॉपी मशीन से फोटोकॉपी कर देता है, राइट। इसके बाद जो, एक मिनट, तो हमारे ये दो प्रकार हो गए, एक हुआ है डिजिटल कैमरा, दूसरा हुआ है स्कैनर। स्कैनर में 3 प्रकार का बताया, और जो डिजिटल कैमरा होता है उससे हम फोटो खींचते हैं, वह भी अपनी गैलरी में जाके सेव हो जाती है। तीसरी विधि, जो तीसरी विधि है वो मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तीसरा प्रकार है। इसमें क्या होता है, ये एक प्रकार क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे हम अपने कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं तो उसमें भी प्रिंट स्क्रीन की सहायता से हम किसी भी प्रकार की इमेज को कैप्चर कर सकते हैं। इसी प्रकार ये मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, इमेज कैप्चरिंग कर सकते हैं। और इमेज कैप्चरिंग करने के बाद जो इमेज कैप्चर होती है, कैद होती है, वह अपनी डिस्क में सेव हो जाती है। ठीक है ना, तो आप इस तरह से इमेज कैप्चरिंग करने की विधियां लिख सकते हैं जो 10 नंबर में पूछता है। ठीक है, तो मैं इनका कॉन्सेप्ट समझा दिया, आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा, और अपने मन से भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं यदि आपको समझ में आ गया है तो, क्योंकि फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया बहुत ही आसान है। पूरा मल्टीमीडिया के बारे में लिखा गया है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि यूनिट नंबर 1 में आपको क्या बताना है, मल्टीमीडिया के बारे में, यूनिट नंबर 2 में साउंड बताना है, यूनिट नंबर 3 में इमेज के बारे में बताना है, और यूनिट नंबर 4 में वीडियो के बारे में बताना है, यूनिट नंबर 5 में किसमें, वर्चुअल रियलिटी के बारे में बताना है। ठीक है, तो और भी मैंने वीडियो बना के रखा है, आप देख लेना। इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।